मुच्यते। ओम शांति शांति ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या सुन लिया है आप लोगों ने कि धन का और जन का और यौवन का क्या बोला है? गर्व नहीं मत कर। क्या करो? सीधा सीधा बोल रहे हैं ना। जैसे वस्त्र यदि अधिक मैला है तो उसको साफ करने के लिए क्या करते हैं? तो केवल सर्फ या साबुन से साफ नहीं होता है, क्या करना पड़ता है? थपकी मारनी पड़ती है ना, मुदगर है। तो वैसे ही ये जो सुन रहे हो ना, ये क्या सुन रहे हो? मोह मोहम मुदगर, मोह मुदगर। क्या सुन रहे हो? मोह को नाश करने वाला जो थपकी है, ये थपेड़ा मोह मुदगर है। मोह को नाश करने के लिए क्या है? ये मुदगर है। तो ऐसे जो कठोर वचन, ऐसे जो कठोर और बिल्कुल स्पष्ट जो वचन है, जो क्या कर रहे हैं? आचार्य अपने शिष्यों को उपदेश कर रहे हैं मोह नाश करने के लिए, मोह का नाश करने के लिए। तो सीधा ही कह रहे हैं कि धन का, जन का, यौवन का गर्व मत कर, क्योंकि ये तो जो काल है वो एक निमेष में इन सबको क्या कर लेगा? हरण कर लेता है, एक निमेष में। और मायामयम इदम अखिलम हित्वा, ये सारा का सारा धन जन यौवन और ये सारा प्रपंच माया मात्र है, अर्थात मिथ्या है, नाशवान है और साथ ही साथ क्या है? मिथ्या। मिथ्या मतलब प्रतीति मात्र है, वास्तविक नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इसका परित्याग करके ब्रह्म पदम प्रविशा, शीघ्र से शीघ्र ब्रह्म पद जो अविनाशी पद है, शाश्वत पद है, उस शाश्वत पद में प्रविशा, सीधा का सीधा आदेश, क्या करो? प्रवेश, अर्थात अपने मन बुद्धि को उसमें ही सन्निवेश करो, लगा दो। कैसे होगा जी? तो कहते आशु विदित्वा, पहले क्या करो? विदित्वा माने जान, जान कर ब्रह्म को, जगत को, जीव को, ब्रह्म को, क्योंकि जगत को जाने बिना जगत का त्याग नहीं हो। जगत को जाने बिना जगत का त्याग, सर्वथा त्याग नहीं होगा। चित्त में इसके संस्कार वासना रह सकते हैं, चित्त में इसके संस्कार रह सकते, इसलिए इसको जान करके, उपनिषद में भी आया है ना, क्या आया है? परीक्ष्य कर्मचितान लोकान ब्रह्मणो निर्वेदम आया।
नास्ति अकृतः कृतेन। क्या बोला है? कर्मचितान लोकान परीक्ष्य, ये कर्मों से प्राप्त होने वाला ये जो लोक है इसकी परीक्षा करो। क्या करो? परीक्षा करो। क्या परीक्षा करो? कि देखो क्या है वास्तव में, ये सुख रूप है या दुख रूप है, वास्तव में सार है या असार है ये वास्तव में। पहले क्या करो? इसकी परीक्षा करो। और परीक्षा करके जो विवेकी है वो क्या होता है? निर्वेदम आयात, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। राग गलित हो जाएगा ना। जब हमने गुलाब जामुन को बहुत सुख रूप और प्रिय मान करके सेवन किया, लेकिन उसके सेवन से क्या हुआ है? अजीर्ण हो गया, पित्त हो गया, रोग हो गए, और उसकी आदत पड़ गई और उसका बंधन हो गया। जब विचार करेंगे कि भाई ये तो जो गुलाब जामुन का सेवन किया, क्या हुआ? सुखरूप मान रहे थे, लेकिन इसने क्या किया? दुख दिया है। तो ऐसा जान करके परीक्षा करके तब क्या हो जाएगा उससे? गुलाब जामुन से वैराग्य। तो ऐसे इस लोक की, संसार की परीक्षा करके विचारवान निर्वेदम आयात। सबसे पहले लक्ष्य तो वैराग्य ही है, लेकिन वैराग्य कैसा होना चाहिए? वैराग्य परिपक्व होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी तो थोड़ा इसको दुख रूप जान रहे हैं, ये कष्ट का हेतु बना हुआ है, प्रतिकूल है, तब तो इससे वैराग है, और अनुकूल हो जाएगा तो फिर राग हो सकता है ना। राग की संभावना है। इसीलिए पहले ही क्या समझ करके कि ये वास्तव में सारा का सारा दुख रूप, बंधन रूप असार ही है, तो इससे वैराग्य हो जाए। और वैराग्य का होना ही मुक्ति का पाना है। राग गलित हो गया, राग ही तो बंधन है। और बंधन क्या है? आसक्ति बंधन। बंधन कुछ वो है ही नहीं। जड़ पदार्थों की आसक्ति, शरीर की आसक्ति, मन बुद्धि की आसक्ति, आसक्ति ही तो है ये भी। ये सब क्या है? अज्ञान से जो जड़ अनात्मा है, इनमें जो ममता, अहमता और ममता, वही आसक्ति है, वही बंधन है। अहमता ममता यही क्या है? यही बंधन है। और अहमता ममता का मतलब वही राग। और इस अहमता ममता का कारण क्या है? अज्ञान। अपने स्वरूप को नहीं जानता है, इसीलिए जो अनात्मा है, जड़ है, उसमें क्या करता है? अहमता करता है, ममता करता है, उसका राग होता है, उसकी क्या होती है? आसक्ति होती है। और यही बंधन है। और बंधन कुछ भी नहीं। ये सब के सब धूल हट गई, क्या हुआ? ये सब के सब जो धूल चढ़ गई है ना, वो धूल साफ हो गई, तो ये तो शुद्ध चेतन ही है, नित्य मुक्त ही है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। इसीलिए प्रथम परीक्षा करके तो क्या करे? वैराग्य को प्राप्त करे। वैसे यहाँ पर कह रहे विदित्वा। विदित्वा माने जान करके। क्या जान करके? कि जगत क्या है और जीव क्या है और जगदीश क्या है। तो जगत पता लग गया ना कि जगत क्या है? जगत असार है, नाशवान है, मिथ्या है। ये भी सुने हैं आपने। और ये जो जीव स्वयं परम ब्रह्म, अयम जीव परम ब्रह्म, ऐसे आपने सुना था ना पीछे। हाँ, विवेक चूड़ामणि क्या सुना था? अयम जीव परम ब्रह्म। भूल गए क्या? कह जी ये कोई नई बात है क्या? हाँ, तो ये जो जीव है ये स्वयं ही क्या है? ब्रह्म है। तो ऐसा जान कर
ऐसा जान करके शीघ्र से शीघ्र ब्रह्म पदम प्रविशा, ब्रह्म पद में आत्म पद में प्रवेश करो। शीघ्र से शीघ्र करो भाई। बारिश आनी हो तो क्या करते हैं, कपड़े उतारने हैं या कोई चीज फैली हुई है बात तो क्या बोलते हैं, जल्दी करो भाई। रात होने वाली हो जल्दी करो भाई, हैं? तूफान आने वाला हो तो क्या बोलते हैं, जल्दी करो जी। तो वैसे यहाँ भी पूछ रहे थे जल्दी क्यों करवा रहे हो, कौन सा तूफान आने वाला है? तो कहते हैं कि कालः निमेषात् सर्वम हरति। ये जो काल है ना पता नहीं है, एक क्षण में सब कुछ हर लेगा। एक क्षण में कि बिल्कुल स्वस्थ था, हैं? सामर्थ्यशाली बलशाली था, जवान था, अरे कहते वो तो अब पड़ा हुआ है बिस्तर पर, हिल भी नहीं सकता। अब क्या है, वो तो अपने शरीर की उंगली भी नहीं हिला पा रहा है। ऐसा हो जाता है ना, नहीं होता है, हो जाता है, पता लगता है शरीर में, पता है कुछ, पता नहीं। तो इसलिए कहते हैं शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि भरोसा नहीं है, जान करके ब्रह्म पद में प्रवेश करो। तो ये आप लोग सुन चुके हैं। अब आप लोग चौथा श्लोक देखिए। नल नीदल गत जलवत तरलम तद्वजीवनमतिशय चपलम क्षणमपि सज्जन संगतिरेका भवति भवार्णवतरणे नौका भज गोविंदम गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति। हाँ जी, तो देखो क्या कहते हैं, नलिनी दलगत जलवत तरलम तद्वत जीवनम अतिशय चपलम क्षणम अपि सज्जन संगति एका भवति भवार्णव तरणे नौका। नलिनी दलगत जलवत तरलम, जैसे कमल पत्र है, और कमल पत्र पर क्या है, जल का बिंदु रखा हुआ है। कमल पत्र पर क्या रखा है, जल बिंदु रखा हुआ है। वो ठहरता है क्या, है? कब गिर जाए, है? हल्का सा झोंका आया, हल्का सा हिला और क्या होता है, गिरना, है ना। तद्वज्जीवन मतिशय चपल। इसी तरह ये जो आपका और हमारा शरीर है ना, ये भी क्या है, ये भी उसके समान ही चपल है, अस्थाई, नश्वर है। चलते चलते अब तो बहुत घटनाएं देखते ही है, कैमरे में आती है ना आजकल तो, कि ठीक ठाक बैठा हुआ, बैठे बैठे गिर गया या खड़े खड़े गिर गया, हैं? नाच रहा है और खड़े खड़े क्या पता लगा कि मृत्यु हो गई। ऐसे बहुत है ना, नहीं? अब तो कहने की बात नहीं, अब तो देख सकते हैं कितना चंचल चपल है जीव। समझ आया? जल बिंदु जैसे
कमल पत्र पर रखा। कब गिर जाए? गिरा और अब गिरा। जैसे ओस की बूंद घास के ऊपर होती है ना, तृण के अग्र भाग पर, और अब गिरी और अब गिरी, और वैसे ऐसे ही बोला है ना भर्तृहरि जी महाराज ने, जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः प्राणिना। मनुष्य का जीवन कैसा है? वारी तरंग चंचल तरे, जैसे जल की तरंग होती है ना, उसके समान है। यो उठी और यूं लय हो गई। क्या होती है? एक बार दिखती है थोड़ी सी देर के लिए, फिर कहाँ होती है? वो जो तरंग उठी है जल में, क्या होती है? कितनी देर के लिए होती है? यो उठी और तो वैसे भर्तृहरि जी महाराज कहते हैं, जीवे वारी तरंग चंचल तरे सौख्यम कुतः। प्राणी को सुख कहाँ है? प्राणी को सुख कहाँ है? तो कहीं भी सुख नहीं। सुख है तो कहाँ है? विवेक में। सुख है तो कहाँ है? संतोष में। बस विवेक में सब आ गए। सुख कहाँ है? जहाँ विवेक है, जहाँ विज्ञान है, वहीं पर सुख है। जो वहाँ मृत्यु का भय नहीं है। जहाँ ज्ञान हो गया, जो डर रहा है अर्जुन मृत्यु से, पराजय से, सुन करके कहता है अब कोई भय नहीं। परीक्षित डर रहा है, लेकिन ज्ञान सुन करके क्या कहता है? अब कोई। सारी महिमा किसकी? ज्ञान। आगे जैसे कोहरे में आगे नहीं दिखता कुछ, तो क्या होता है? भय रहता है ना। और जब दिखता है दूर तक तब, तो वैसी तो सारी महिमा ज्ञान की, प्रकाश की है। और अंधेरा, अज्ञान तो अंधकार रूप है। तो जीवन में भय ही भय है, क्लेश ही क्लेश है, संकट ही संकट है, अशांति ही अशांति। लेकिन ज्ञान है तो क्या है? निर्भयता है और प्रसन्नता है और आनंद है। यदि ज्ञान है, महिमा किसकी है? और ज्ञान के बिना तो दुख ही दुख। ज्ञान के बिना क्या है? पूरा का पूरा संसार दुख से लबालब भरा पड़ा है। और ऐसे संसार में आप रहते हैं, तो आपके बाहर भी क्या है? दुख। और आपके अंदर भी क्या होगा? जिस संसार में आप डूबे हुए हैं, तो संसार क्या है? दुख से भरा हुआ। तो आपके बाहर क्या है? और आपके अंदर भी क्या होगा? दुखी होगा, जिसमें डूबे हुए हो। हैं? जैसे जलेबी को चाशनी में डुबो दिया, बाहर क्या है? मीठा। और अंदर क्या है? मीठा नहीं। तो वैसे ही है, जब आप दुख से लबालब भरे हुए में डूबे हो, तो अंदर भी दुख और बाहर। लेकिन यदि ज्ञान है तो अंदर भी प्रसन्नता और आनंद, और बाहर भी क्या है? आनंद और प्रसन्नता ही। तो सारी महिमा इसकी हो गई। सारी महिमा ज्ञान की, सारी महिमा ज्ञान की है। तो इसीलिए तो बतला रहे हैं सच्चाई। क्या सच्चाई बता दी है? कि ये जो जीवन है ना, शरीर का जीवन, ये जो शरीर है, जिसके खड़े होने को, श्वास प्रश्वास को ही अपना जीवन समझता है, जबकि ये तो जड़ है, शव है। और इसके मर जाने पर, नाश हो जाने पर, जल जाने पर भी मैं जो वास्तविक जीवन रूप हूँ, मैं तो रहता ही हूँ ना। जो मैं जीवन हूँ, जो मैं चिद हूँ, मैं तो रहता हूँ ना। तो इसकी सच्चाई बता रहे हैं शरीर की, कि शरीर तो तद्वत् जीवनम अतिशय चपलम। ये जो जीवन है, क्या है जी? अत्यंत चपल है। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? संसार में जन्म लेके
क्या करना चाहिए? धन का, पद का, प्रसिद्धि का है, और इनका संग्रह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अधिकाधिक इनका क्या करना चाहिए? परिग्रह करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते जीवन का भरोसा नहीं, शरीर का भरोसा नहीं है। सबसे पहले जो काम जिसके लिए शरीर मिला वो कर लो, उसके बाद जैसा है वैसा बरत लो। उसके बाद जैसा प्रारब्ध है उसके अनुसार व्यवहार कर लो या मत कर लो, वो तो प्रारब्ध की बात। प्रारब्ध से जो, जैसे सुखदेव का प्रारब्ध है तो वो जंगल में चले गए, और जनक का प्रारब्ध है तो वो राजगद्दी पर जाके बैठ गए। वो तो अपना अपना प्रारब्ध है, लेकिन निष्ठा दोनों की क्या है? निष्ठा दोनों की एक ही है। क्या निष्ठा है? ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि। क्या है? क्या निष्ठा है? कि मैं, ये जगद मिथ्या और अहम ब्रह्मैव, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी निष्ठा दोनों की एक ही, दोनों ही मूल। इसलिए शरीर का भरोसा नहीं है। इसलिए निश्चिंत तब तक नहीं होना चाहिए जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लेवे। श्री राम की तरह होना चाहिए ना, है? इतना दृढ़ प्रतिज्ञ श्री राम कहते हैं, जब तक ये अज्ञान मेरे हृदय में है, इसको मैं जड़ से नहीं उखाड़ डालूंगा, न खाऊंगा, न पीऊंगा, न स्नान करूंगा, न संध्या करूंगा, न और व्यवहार करूंगा। ऐसे जो दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति होते हैं वही कुछ कर पाते हैं। और जो सोचते हो जाएगा, कर रहे हैं हो जाएगा, तो कहते उनका कभी नहीं होगा। वे सोचते हैं ना कि हो जाएगा, कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कभी नहीं होगा। होगा किसका? करना है, आज ही करना है और अब ही करना है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक जो प्रयत्न करता है तो उसको भी समय लग जाता है। जिसका ये प्रयत्न है कि अभी के अभी करना है, उसको भी, लेकिन उसकी दृष्टि का किस पर रहती है कि 10 साल बाद, ऐसा नहीं, कब करना है? अभी करना है। और अभी करने के भाव से ही क्या कर रहा है? पुरुषार्थ कर रहा है, चिंतन कर रहा है। कब करने के भाव से? अभी करना है, इसके लिए ही क्या कर रहा है? तो इसी को तो ऐसा आपका निश्चय हो, उसी के लिए तो बता रहे हैं कि जीवन क्षणिक है, चंचल है। इसीलिए बता रहे हैं कि कब करना है? आज ही करना है और अब ही करना है। तो निरंतर करोगे, तो निरंतर करते 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 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो अनात्मा है वो अनात्मा हट जाएगा, और क्या रह जाएगा? आत्मा ही रह जाएगा। करते निरंतर। समझ आ गया? आगे वाली पंक्ति देखो। क्षणमपि सज्जन संगति एका। संगति की महिमा बता रहे, इसकी महिमा बता रहे हैं। सज्जन संगति, सज्जन पुरुषों का जो संग है। एका माने अकेली, और किसी की जरूरत नहीं है, और किसी की जरूरत नहीं। अकेली सज्जन संगति, क्षणमपि, कितनी देर की? कहते क्षण भर की भी सज्जनों की संगति, एकमात्र सज्जनों की संगति से भवति भवार्णव तरणेनो का, इस संसार रूपी जो अर्णव है, समुद्र है,
संसार रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र से पार होने के लिए वही क्या है, नौका बनी। एकमात्र सज्जनों की क्षण भर की संगति, क्षण भर की संगति से क्या होता है, संसार रूपी सागर को पार करने की नौका होते हैं ना, ऐसे अनमोल होते हैं सज्जनों के जो संग है, उनके जो वचन है, वो इतने अनमोल होते कि व्यक्ति बहुत बड़ी बड़ी झंझटों से, संकटों से बच जाता है, नहीं बच जाता, बहुत अनर्थों से बच जाता है, बहुत अनर्थ से, बहुत बड़ी विपत्ति से बच जाता है, एकमात्र क्षण भर की हुई सज्जनों की संगति, क्षण भर। अनेकों उदाहरण हैं, क्या है, हम उदाहरण तो नहीं देंगे हम, क्यों, क्योंकि कथाकार थोड़ा है, कथा थोड़ा कर रहे हैं कि जो उदाहरण देंगे ज्यादा, कहानियां तो अनेकों उदाहरण भरे हुए क्षण भर की संगति से। तो क्या पता लगेगा, ये पता लग जाएगा कि संसार तो मिथ्या है और नाशवान है, और ये आत्मा क्या है, ये ब्रह्म। तो क्षण भर की संगति, क्षण भर की संगति से संसार रूपी जो समुद्र जिसमें भटक रहा था, भ्रम रहा था, क्लेश पा रहा था, दुख पा रहा था, नाव मिल गई। जैसे क्या मिल गई, समुद्र में डूब रहा था और छोर नहीं था, है? और जीव जंतुओं का भय, जलीय जीव जंतुओं का भय, और डूब रहा था, इतना गहरा, इतना विशाल, क्या मिल गई, नाव मिल गई। क्या हो गया फिर, अब कोई बह रहा है, सहजता से क्या होगा, किनारे पहुंच जाएगा ना, नहीं? तो वैसा ही है ये संसार रूपी जो समुद्र है ना, ये संसार बड़ा सागर है। संसार क्या है, इसका कोई और छोर है क्या? लोक जाओ, परलोक जाओ, पाताल जाओ, कहीं जाओ, सब जगह क्या है, संसार ही तो है। सब जगह क्या है, संसार है, आना जाना है, जन्म मरण है, सब जगह क्या है, संसार ही तो है। तो संसार से पुनरपि जननम, आगे भी सुनेंगे ही आप। तो संसार से पार होना, यह संसारे खलु दुस्ताय, पीछे सुना था ना, ये संसार कैसा है, इसको पार करना अत्यंत कठिन। लेकिन सज्जनों की संगति से क्या होता है, एक क्षण में सूख जाता है। कैसे सूख जाता है, जैसे समुद्र है ना, राम जी को सेना के सहित पार जाना है, सबसे बड़ी बाधा क्या है, समुद्र है। बहुत प्रार्थना की, हाथ जोड़े, अनुष्ठान किए हैं, लेकिन समस्या। और जैसे ही श्री राम ने क्रोध में आकर के क्या किया, अपने सर का संधान किया, तो वैसे ही क्या हुआ, समुद्र जो है हाथ जोड़ करके खड़ा हो, क्या हुआ। तो वैसे ही है जी, जैसे ही ज्ञान सुनता है, तो वैसे ही जो संसार सागर किसी भी तरह से नहीं सूखने वाला, जिसको कि ना किसी कर्म से, उपासना से, योग से, यज्ञ से, दान से, व्रत से, तीर्थ से, जप से, हवन से, किसी से नहीं सूखता, तप से। ये संसार सागर जो किसी तरह नहीं सूखता, ये संसार सागर क्या होता है, ज्ञान से क्यों सूखता। इसीलिए कहा है
क्षणमपि सज्जन संगति एका, एका सज्जन संगति क्षणमपि, एकमात्र सज्जनों की संगति। कितनी देर की? कहते सत्संग की आधी घड़ी। क्या बोला? सत्संग की आधी की पुनि आध, तुलसी संगत। सत्संग की आधी घड़ी मतलब 12 मिनट। आधी घड़ी का मतलब क्या हो? एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट की। 2.5 घड़ी का घंटा। 2.5 घड़ी का घंटा हो गया ना, तो 24 मिनट की एक घड़ी। आधी घड़ी कितने की हुई? आधी की पुनि आध कितने मिनट हो गए? अरे आप रोज आप 60 मिनट सुनते हो, इतना 10 गुना जितना होना चाहिए उसका कमाल है ना? नहीं, 10 गुना खा रहे हो। तो कहते हैं कि 6 मिनट का सत्संग भी कहते हरे कोटि। ये सत्य है। जो जन्म जन्मांतरों के पाप है ना, क्या जन्म जन्मांतरों में जो पाप बन गए, वो सारे के सारे पाप क्या होते हैं? सत्संग की गंगा में तत्काल ही धुल। जो पाप किसी तरह नहीं धो सकते, बिना भोगे जिन पापों का क्षय नहीं होगा, जन्म पर जन्म लेने पड़ेंगे जिन पापों का क्षय करने के लिए, जिन संस्कारों का क्षय करने के लिए, वो सारे पाप, वो सारे संस्कार सत्संग विचार से क्या होते हैं? क्या होते हैं? तुरंत धुले जाते। क्यों? क्योंकि पाप और पुण्य का संबंध कब तक है और किससे? जीव से। किससे संबंध है पाप पुण्य का? जब कर्ता भोक्ता भाव से कर्म करता है, जीव भाव लेकर के कर्म करता है, तो उन कर्मों का फल इसको लगता है, पाप और पुण्य। और जब समझ लिया कि ना मैं जीव हूँ और ना मैं कर्ता हूँ, मैं तो क्या हूँ? चेतन हूँ, आत्मा हूँ। तो आत्मा के साथ में पाप पुण्य का कोई स्पर्श नहीं, किसी भी कर्म का कोई स्पर्श नहीं। कर्मों का स्पर्श किसके साथ है? जीव के साथ। जीव का मतलब है जो उपाधि वाला है, जिसने मन बुद्धि के साथ में क्या किया हुआ है? तादात्म्य किया हुआ है, वो जीव है। तो उसके साथ क्या सब जुड़े हुए, कर्ता भोक्ता पाप पुण्य है, उसके साथ क्या है? सब कुछ जुड़ा हुआ, ज्ञान अज्ञान। लेकिन अलग हो गया तो फिर क्या है? उसके साथ में कुछ भी नहीं। तो जितने भी जन्म जन्मांतरों के संस्कार है और कर्म है, इसलिए तो कहा ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। एकमात्र ज्ञान की अग्नि ही ऐसा है जो समस्त जितने भी जन्म जन्मांतरों के संचित कर्म हैं उनको भस्म कर सकती है। इसके अतिरिक्त और कोई साधन नहीं। उस क्या करना पड़ेगा? बारंबार जन्म लेके सारे कर्म और सारे कर्मों का फल भोगना। समझ आया? लेकिन सारे कर्मों का फल और सारे कर्म क्या हो जाएंगे? ज्ञान रूपी अग्नि में सारे के सारे पहाड़ का पहाड़ पर आग लग गई, सारे के सारे भस्म हो जाएंगे। महिमा किसकी हुई? इसीलिए ज्ञान की महिमा। और आगे कर्म बनेंगे नहीं, क्योंकि जीव भाव में नहीं कर रहा है, इसीलिए आगे कर्म बनते नहीं हैं। जीव भाव के गलित हो जाने के कारण, कर्ता भाव न होने के कारण आगे कर्म
बनते नहीं हैं। तो इस तरह है क्या होता है, ज्ञान के द्वारा जितने भी कर्म हैं, भर्म हैं, सबसे मुक्त होना ज्ञान। इसीलिए कह दिया क्षणमापि, क्या बोल दिया, क्षण भर की भी एका सज्जन संगति, एकमात्र सज्जनों का संग, भवति भवार्णवतरणे नौका, इस संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए क्या बनती है, वो नौका। इस तरह महिमा ज्ञान और ज्ञान का साधन जो सत्संग, तो सारी महिमा इसकी हुई है। तो सब कुछ सहज ही है। जो असंभव था वो क्या हो गया, असंभव था। जिस संसार सागर को पार करना असंभव है, जन्म पर जन्म बीत गई। नचिकेता को कहा यमराज जी ने, देवैरत्रापि विचिकित्सितम किला। अरे नचिकेता, ये जो प्रश्न तू कर रहा है ना कि आत्मा क्या है, इस विषय में तो देवता लोगों को भी संदेह हो गया, उनका भी संदेह दूर नहीं हो पाया। आत्मा के विषय में तो देवताओं को भी क्या है, उनको भी संशय है भाई, हैं? इसलिए इतना कठिन प्रश्न है, इसको मत पूछ तू, इसको रहने दे। नचिकेता बुद्धिमान वो कहने लगा जब कठिन है तब तो पूछना ही पूछना है। क्यों, एक तो बढ़िया मौका मिला हुआ है कठिन पूछने का। बताने वाला इसका मतलब ये है कि जानता है। जब ये कह रहा है कठिन है, इसका मतलब जानता है। कठिन है या सरल है, जो जानता होगा वही तो कहेगा ना। एक तो जानता है, बढ़िया मौका है, अभी अवसर है। तो इसलिए नचिकेता ने कहा नहीं, मेरा तो प्रश्न यही है, मेरे को तो यही पूछना है। अब वो भी क्या बताना नहीं चाह रहे थे, ऐसा थोड़ा था, बताना तो चाह रहे थे, परीक्षा ले रहे थे। परीक्षा लेनी पड़ती है ना, परीक्षा ले रहे थे कि वास्तव में लगन भी है क्या, वास्तव में इसके अंदर तीव्र मुमुक्षा भी है क्या। तो कितनी परीक्षा ली, हर प्रकार से परीक्षा ली नचिकेता की। देखा ना कि वास्तव में जिज्ञासु भी है या यूं ही खाली, जैसे कई लोग होते हैं पूछने के लिए पूछ देते हैं। क्या करते हैं, कुछ पूछना है, क्या करना है, कुछ ना कुछ खटपट करनी है। चैन से बैठ नहीं सकते, शांति से बैठ नहीं सकते, बोलना है। चुप बैठना सबसे कठिन काम है, ऐसा है क्या। माइयों का अनुभव ज्यादा है इस विषय। चुप बैठना कठिन है, सरल है, हाँ? और कहते हैं तो वाणी से चुप नहीं होता, फिर चुप किससे होना, मन से। किससे चुप हो जाना है, मन से चुप। रजोगुणी तमोगुणी चुप नहीं होगा। चुप कौन होगा, सत्वगुणी को चुप हो जाए तो क्या हो जाएगा, उसका शरीर, वाणी, इंद्रिया, मन सब क्या हो जाएंगे, शांत। चुप, चुप होना बड़ा कठिन है ना, हाँ? चुप होना बड़ा। अच्छा जी, तो इस तरह है एका सज्जन संगति, ये सज्जन संगति की महिमा बता दी है। आगे बढ़ लें या यहीं कहना, इसी का स्वाद लेते रहेंगे बारंबार, जैसे वही गुठली बारंबार। बढ़िया मीठा शाम हो ना, फीका शाम हो तो क्या करते हैं, एक बार यूं मुंह मारा, एक बार यूं मुंह मारा और गुठली नहीं। और मीठा हो तो, ज़्यादा ही मीठा हो तो क्या करते हैं, हाँ, उसके ऊपर खाल छोड़ते हैं। क्यों जी, खाल नहीं छोड़ते ना उसके ऊपर। तो वैसे ही है, ये मीठा है तो इसलिए। आगे देखिए, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा। यावत जननम
तावन्मरणं तावज्जननी जठरे शयनम् इति संसारे स्फुटतरदोषा कथमिव मानव तव सन्तोषा भज गोविन्दं गोविन्दं प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहि नहि भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूलमते यावत् जननं तावत् मरणं तावत् जननी जठरे शयनम् इति संसारे स्फुटतरदोषः कथमिव मानव तव संतोषः यावत् जननम, जब तक जन्म है ना, तावत मरण, तब तक क्या है, तब तक मरण। जब तक जन्म है तब तक क्या है, तावत जननी जठरे शयनम, और तभी तक क्या है, माता के गर्भ में शयन करना। मतलब ये बताया है कि जैसे कैसी भी वस्तु बना लीजिए, कितने भी महल बनाया है, लेकिन कभी ना कभी क्या होना है, खंडर होना है ना, गिरना है ना, नाश होना ही। वैसे ही बता रहे, जन्म है तो मरण है, और माता के गर्भ में शयन है, और रोग है, आदि व्याधि है, और क्या है, वृद्धावस्था है, विविध वियोग है, विविध विपत्ति और संकट है, और भूख प्यास आदि, ये सब के सब क्या है, सब लगे रहेंगे। क्यों जी सेठ जी, क्या होगा? कहते हैं जब तक पेट है तब तक, कहते पेट जो है खराब चीज़ है, अच्छी चीज़ है। पेट खराब चीज़ है, अच्छी चीज़, बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं, बहुत अच्छी चीज़। पेट होता है तभी तो सेवा कर पाता है दूसरों की, नहीं ना। पेट ना हो तो सब के सब आलसी, प्रमादी, निठल्ले, निकम्मे नहीं होंगे, हैं, उद्दंड, स्वच्छंद। पेट ने सब क्या किया हो, ये सब मर्यादाएं किसने बना रखी, ये पेट ने बना रखी ना। तो पेट बहुत बढ़िया चीज़ नहीं, पेट बहुत अच्छी चीज़। पेट ना होवे तो सुना है ना पेट की बात, सारे भोला बाबा की छंदावली में कोई विषय नहीं छोड़ा, या पेट ईश्वर क्यों रचा, सारा एक एक विषय जो कहीं नहीं मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। कुछ ग्रंथ ऐसे है, देखो समाधान नहीं मिलेगा आदमी को कि भाई ईश्वर, ये ईश्वर संसार क्यों रचा है, सब प्रश्नों के उत्तर, और इतने सुंदर, इतने युक्ति युक्त, सुन करके भी आनंद आ जाए, जान करके भी आनंद आ जाए, सारा दुख मिट जाए, सारा ज्ञान मिट जाए, ऐसा है ना। पेट ना होता, बताया था ना, तो कौन चूल्हा फूंकता है, और फूके बिना फिर चूल्हे के अतिथि को कौन कैसे, अब कोई अतिथि आ जाए तो क्या करते हो आप उसको, पेट है तभी तो जल लीजिए, भोजन लीजिए, हैं, फल लीजिए, तभी तो आप स्वागत कर पाते हो। यदि पेट ना होता, ठीक है आओ जी, बस ठीक है, ठीक है, कोई मतलब तो है नहीं।
तो कोई स्वागत कर पाते, सम्मान कर पाते? पेट के कारण ही कर पाते हैं ना। तो चिल्लाना होता तो अतिथि को कैसे पूजता है? यदि पेट ना होता तो कौन चूल्हा फूंकता? फूके बिना चूल्हे के अतिथि को कैसे पूजता? सबके गुरु सन्यासी का अभिमान कैसे टूटता? तो अभिमान के टूटे बिना भवबंध कैसे छूटता? और पेट के कारण तो अभिमान टूटता है। महात्मा को जाना पड़ता है भक्तों में, क्या करने? भिक्षा मांगने की, भिक्षाम दे, और वहाँ गालियाँ सुननी पड़ती है। अभिमान टूटता है ना, अहंकार टूटता है। और अहंकार जब तक गलित नहीं होगा तब तक संसार बंधन छूटेगा क्या? सारी महिमा किसकी हुई है? पेट की है। तो पेट खराब नहीं है, ठीक है ना, अच्छी चीज है। तो यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं, मतलब ये बताया विपत्ति विपत्ति है। जब तक जन्म है, मरण है, माता के गर्भ में शयन है, वियोग है, आदि व्याधि है, भूख प्यास है, जरावस्था है, तो ये सब क्या है? ये सब लगे हुए हैं। तो कहते इति संसारे स्फुटतर दोषः। ये जो दिख रहा है ना संसार, इसमें तो स्पष्ट ही दिख रहा है ना, दोष ही दोष भरे पड़े। ये जो संसार है और शरीर है, इसमें क्या है? दोष ही दोष है। कि शरीर जो है ना बड़ा दोष। क्या दोष? आदि व्याधि, वृद्धावस्था, अशक्तता, असमर्थता और मृत्यु। दोष नहीं है इसमें, मर जाता है ना। जिस शरीर को इतने यतन से क्या करते हैं, वो कहते हैं ना, सोने बर की काया जल गई, कोई ना आया पासा। क्या बोलते हैं? सोने जैसी। गोपी चंद की माँ गोपी चंद को स्नान करते हुए देख करके रोने लगी ना। क्या बोली? फिर उसने पूछा माँ क्या हुआ? तो उसने बताया कि बेटा, जैसे तेरा शरीर सुंदर है ना, सोने की तरह चमक रहा है ना, तो वैसे ही तेरे पिता भी थे। तेरे पिता का शरीर भी कैसा था? ऐसा ही था, स्वर्ण में ऐसे चमकता था, दैदिव्यमान, बड़ा तेजस्वी, तेजवान शरीर। लेकिन वो क्या हो गए? काल के गाल में समा गया ना, मर गया, जल गया, भस्म हो गया। तो वैसे ही देख रही है, दुख इस बात का है कि एक दिन ये जो शरीर है ना, ये शरीर भी इसके साथ भी वही होगा, इसकी भी वही नियति है। इसकी भी क्या है? यही नियति है कि ये भी एक दिन मर जाए, सब हो जाए, अमंगल, छुएंगे भी नहीं। क्या करेंगे? जिस शरीर को आलिंगन करते हैं, उस शरीर का क्या है? स्पर्श करेंगे क्या? स्पर्श भी नहीं, इसलिए वो रुदन करती है। तो वैसे ही है जी, ये जो स्पष्ट ही दिख रहा है ना दोष, क्या दिख रहा है? शरीर में और इस संसार में दिख रहा है कि सबका सब उत्पन्न होता है, कुछ काल स्थिर रहता है और अंत में नाश। क्या होता है? जन्म हुआ, कुछ दिन भागा दौड़ा, खाया पिया, लड़ा झगड़ा, मैं मेरे जैसा कोई नहीं, मैं तो मैं ही हूँ, मैंने तो ये किया है, मैंने तो पर्वत समुद्र यूं लांग दिए हैं। अब चला तो जान ही रहा, हिला तो जान ही रहा है। ये है ना, ये संसार। कहते इति संसारे स्फुटतर दोष। स्पष्ट ही है, दिख नहीं रहे का? दिख नहीं रहा है कि सुंदर से सुंदर व्यक्ति क्या हो गया? इतना कुरूप हो गया, देखते देखते
खुद खुद अपना चेहरा देखता था, हैं? खुद को कहना अपना चेहरा कैसा लगता था? अपना चेहरा तो सबको सुंदर लगता है, पर वृद्धावस्था में तो अपना चेहरा भी स्वयं को सुंदर लगता है क्या? नहीं लगता। जो मुख जिसको बारंबार क्या करता था? देख देख करके इतराता था दर्पण में, अब कुछ थोड़ा सा रोग हो गया शरीर में या वृद्धावस्था आ गई तो क्या हो गया? अब देख करके भी क्या होता है? और चित्त में खेद होता है, प्रसन्नता होती है। क्यों जी सेठ जी? अब चेहरा देखे और उसमें सलवटें दिखे हैं, दर्पण में क्या दिखेगी? सलवट बड़ी हुई है। मुंह खोलो, मुंह खोलने में दिल नहीं करता। तो कहते हैं ये तो स्पष्ट ही दिख रहा है ना, ये शरीर कैसा हो गया है? ऐसा हो गया। तो स्पष्ट ही है कि व्याधि जरावस्था सारा इसका जो भी रूप है, तेज है, उसका हरण कर लेती है और मृत्यु उसको खा जाती है। क्या करती है? हाँ, जैसे शेर होता है ना, शेर या शेरनी, वो जो हिरण का शिशु होता है ना, बच्चा, उसको खाने से पहले क्या करते हैं? उसके साथ खेलते हैं और फिर क्या करते हैं? तो वैसा ही है ये काल जो है ना, शरीर के साथ खेलता है पहले तो, हैं? पहले तो क्या करेगा? बच्चा, फिर क्या बनाएगा इसको? जवान, और फिर धीरे धीरे क्या करेगा? हैं, देखा बड़ा इतरा रहा है, तो ऐसे खेलेगा बुढ़ापा और फिर क्या कर लेगा? काल क्या करता है? भक्षण कर लेता है। इति संसारे स्फुटतर दोषः, तो ये इस संसार में और शरीर में तो क्या है? स्पष्ट ही दोष भरे दिख रहे हैं ना। जन्म मरण व्याधि वियोग दिख रहे हैं ना, भूख प्यास और माता के गर्भ में शयन और जरा असमर्थता सब दिख रहे हैं, सब दिखते हैं। इसलिए हे मानव कथमिव तव संतोषा, तेरे को संतोष कैसा है भाई? तू बड़ा निश्चिंत बैठा है, ऐसा बैठा है जैसे सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना कुछ बाकी नहीं है, जो करना था सो। ऐसा निश्चिंत और ऐसा निर्भय और ऐसा आराम में बैठा हुआ है जैसे सब कुछ कर दर चुका। ऐसी जीते हैं ना दुनिया, सारी की सारी दुनिया क्या कहते हैं? बड़े ही रिलैक्स, क्या है? लेकिन जिसको कहीं जाना हो वो रिलैक्स होगा क्या? कहते जिसको चलना हो बाट, उसको क्या सुहावे खाट है? जिसको कहीं जाना हो उसको खाट सुहाएगी क्या? कहना है भाई बैठता नहीं, जाना है, दूर है, रात हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, जाना है, जीव जंतु है, समय पे पहुंचना है, ट्रेन निकल जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा। नहीं, जिसको जाना हो तो वो खाट सुहाएगी क्या? जिसको जाना नहीं है, तो आलस्य में पड़ा रहेगा ना। और आलस का फल क्या है? आलस का फल तो यही है कि बारंबार नरक भोग, इसका फल है। आलस का फल है, ये आगे सुनेंगे या इससे अगले वाले श्लोक में, जो आलस में पड़े रहेंगे वो क्या है? घोर नरक में पड़ेंगे। नरक में तो जीते हैं। अधिकतर लोगों का जीवन कैसा है? नारकीय ही है ना। नहा, नरक माने नहा कहा, नहा कहा, कम माने सुखम, नहा सुखम, जिसके जीवन में सुख नहीं है वो कहाँ है? नरक में। नरक शब्द क्या है? नरक तो हिंदी बोलते हैं, वे शब्द क्या है?
नरक क्या शब्द है? नरक। तो नरक माने नहा, माने ना का आगे विसर्ग हो गया, नहा। कहा माने सुख। तो जहां पर सुख नहीं है वो क्या है? अर्थात क्या है? सुख नहीं है तो क्या है? दुख है, वो नरक है। तो अधिकतर लोगों का जीवन कैसा है? नरक ही बना हुआ है। चिंता है और राग द्वेष ईर्षा आदि ये बने हुए हैं, नरक बना। तो नरक में जा पड़ते हैं जो आलस्य प्रमाद में रहते। इसलिए कहते रे मानव तव कथमिव संतोषा, तू ऐसा बिल्कुल क्या संतुष्ट सा पड़ा हुआ है जैसे कि तुझे कुछ करना, अरे दिख नहीं रहा है क्या? इस संसार में दोष नहीं दिख रहे कि जन्म मरण, माता के गर्भ में शयन, भूख प्यास और ये सब, और इतना नाशवान, इतना चंचल ये शरीर, और तू बड़ा निश्चिंत होके जिसके लिए ये शरीर मिला था वो काम हो गया क्या? तो क्यों संतुष्ट बैठा है? क्या होना चाहिए? पुरुषार्थ कर। क्या कर? तीव्र मुमुक्षा लेकर के आत्मचिंतन कर। तीव्र मुमुक्षा लेकर चिंतन कर, मनन कर, विचार कर। संसार की असारता, इसके राग को छोड़ और निश्चय कर कि मैं चिन्मात्र आत्मा। क्यों बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बताया था ना आपको, लोग छोटा सा मकान बना के और थोड़ा बाल बच्चों को थोड़ा सा कामयाब बना के और यों बिल्कुल पगड़ी बांध के और यों मूंछों पे ताव दे के और यूं पैर पे पैर रख के यों बैठते कि जैसे 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 सभी कुछ कर लिया, कुछ करना बाकी, कुछ बाकी ना रह गया हो। हैं? क्या हो गई हो? जैसे कि ब्रह्मा पद पा लिया हो, विष्णु पद पा लिया हो, ऐसे बैठे। ब्रह्मा विष्णु थोड़े से तो निश्चिंत है, नहीं है? थोड़ा निश्चिंत है कि खाएगा तो काल पर समय है। लेकिन आपके हमारे शरीर तो चींटी की तरह है, चींटी भी ज़्यादा ही है। चींटी भी ज़्यादा बताया। उनका एक दिन बताया ना, ब्रह्मा जी का एक दिन क्या बताया था? चारों युग हो जाए, चारों युग जब एक बार पूरे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक दिव्य युग। क्या बोलते हैं? और ऐसे 1000 बार हो जाए तब जाकर के ब्रह्मा जी का एक दिन है। तब क्या है? इतनी बड़ी फिर रात है, इतनी बड़ी रात है। और ऐसे 365 दिन का एक साल है। ऐसे बनेंगे 365 दिन और रात का क्या बनेगा? एक साल। और ऐसे 100 साल जब हो गए तब ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए तब मरते ब्रह्मा जी। एक महात्मा लिखा है ब्रह्मा जी का बुढ़ापा। ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए बेचारे। कहीं कहीं गलतियां हो जाती है बुढ़ापे में। बुढ़ापे में क्या होती हैं? बहुत गलतियां हो जाती हैं। हो नहीं गई गलती, बहुत गलतियां हो गई। जैसे सोने में सुगंध डालना भूल गए, है ना? भूल गए, बुढ़ापा है। होता है ना, कई बार नमक डालना भूल जाते हैं, जैसे बुढ़ियाई। कई बार क्या होता है, मीठा डालना भूल जाए। तो वैसे ब्रह्मा जी कई काम भूल गए। एक तो सोने में, हाँ, सोने में सुगंध नहीं दी। अब आम में फल लगाया, आम के पेड़ में तना कोई मीठा नहीं है ना, शाखा कोई मीठी नहीं है, लेकिन फल कितना मीठा है। और जिस गन्ना का तना इतना मीठा है, यदि फल लगा दिया होता तो भूल गए, भूल गए ना। बुढ़ापा है, बुढ़ापे में होता है। तो गन्ने का फल लगाना भूल गए हैं।
और भी कई काम भूल गए। और चंदन की लकड़ी इतनी सुगंधित है, जैसे आपकी लकड़ी उठाओगे किसी फूल की तो उसमें कोई सुगंध नहीं है ना, लेकिन फूल कितना सुगंधित होता है। अब जिस चंदन की लकड़ी इतनी सुगंध है तो फूल लगा दिया होता तो क्या होता? कुछ कमी आ रही थी, कुछ घाटा था। लेकिन भूल जाते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा नाम ही इसका है ना, ऐसी गलतियां करेंगे। फिर और भी कहीं गलती करेंगे। किसी को राजा बना दिया, क्या बनाया, लेकिन यहाँ भी गलती करेंगे। उम्र इतनी सी थी, क्या बनाया, क्या सारे के सारे राजा जवानी में मर गए। बुढ़ापा देखा किसी राजा ने? भीष्म पितामह कब तक बैठा हुआ है उसके सामने सामने? नहीं, राजा कोई जीते थोड़ा है। तो राजा और उम्र इतनी सी, भूल गई। फिर किसी को इतना बड़ा विद्वान बना दिया, लेकिन ढिल्ला एक नहीं दिया, कंगाल बना दिया। विद्वानों को धनी देखा है कभी? कैसे कैसे विद्वानों के जीवन कटते थे। ये क्या हुआ, पता लग गया? क्या पता लगा? कि आपके ब्रह्मा जी बूढ़े हो गए, ठीक है ना। तो कवि कहता है कि ब्रह्मा जी को कोई अकल देने वाला था ही नहीं। यदि मैं होता, मैं मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है कवि, मैं नहीं कहता, मैं क्यों कहूँ। वो कहते हैं यदि मैं होता तो ब्रह्मा जी को क्या देता कि सोने में सुगंध भी डाल दे भाई, ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, चलो ये बताया है कि देखो ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा, कितना लंबा जीवन है, और हम लोगों का जीवन इस शरीर का कैसा है, मच्छर जितना भी नहीं है, कीट पतंग जितना भी नहीं। तो इसीलिए कहते हैं रे मानव कथमिव तव संतोष, तेरे को किस बात का संतोष है भाई, तू बड़ा निश्चिंत बैठा है, ऐसे बैठा है कि जैसे त्रिलोकी का राज तेरे को मिल गया है, अविनाशी पद मिल गया है। हाँ, अपनी आत्मा की अविनाशिता और साक्षात अपरोक्ष करके, और फिर क्या है, वो कहते हैं ना कि भेद दुई का दिल से छोड़, निर्भय बैठा मूछ मरोज। क्या बोलते हैं? जिसका भेद मिट गया, द्वैत मिट गया, वो क्या हो गया, निर्भय हो गया है। चलो जी, बाकी का विचार कल। ओम